हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके पीछे का रीजन ये है कि टेक इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे बेसिकली आपका आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन कैसे ग्रो कर रहा है, किस किस टेक्नोलॉजी को हमें सीखना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है अभी यहाँ पे, कौन सा मार्केट में ट्रेंडिंग हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है, क्या फ्रेमवर्क चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये न्यू यूट्यूब चैनल्स लॉन्च किया। सडनली मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था, पता नहीं सडनली ये चीजें चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप लोगों की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आएगा, क्या होगा क्या नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया था ही नहीं। सो फिर सोचा मैंने चलो स्टार्ट कर देता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। सो स्टार्ट करने कर तो दिया, अब आप लोग मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक्स और कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा, सीरीज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ताकि आप लोगों के जो वेल्युबल कमेंट्स और फीडबैक्स है उसको वो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करे और मुझे आगे जो फर्दर जर्नी है उस फर्दर जर्नी में आई थिंक ये चीजें मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो आज बेसिकली मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन। मैं पहले पाइथन से स्टार्ट करूंगा और पाइथन से स्टार्ट करते हुए टिल जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप लोगों के सामने फिलहाल के लिए पाइथन का जो सिलेबस होता है, जो बेसिक कोर पाइथन होता है, एडवांस पाइथन होता है, सो बेसिकली मैं पाइथन का सिलेबस आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और हम लोग क्या करेंगे ना, स्लोली स्लोली स्मूथली स्मूथली चीजों को समझेंगे, इजी और बेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, लोकल लैंग्वेज में समझेंगे, इजी तरीके से समझेंगे, चाहे पेन पेपर की जरूरत पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़े, वो चीजें हम करेंगे, स्लोली स्लोली इसको समझेंगे। सो मैं आप लोगों के सामने फिलहाल के लिए पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसका सिलेबस इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो ये रहा आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उस इंट्रोडक्शन वीडियो में पाइथन का आपका सिलेबस ये रहा। सो बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पहले हम पाइथन का इंट्रोडक्शन लेंगे। सो पाइथन का इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि व्हाट इज पाइथन और हिस्ट्री ऑफ पाइथन, जैसे कि पाइथन कब डेवलप किया गया था, पाइथन किसने डेवलप किया, पाइथन एक्चुअली है क्या, पाइथन क्यों इतने साल तक डेवलप होने के बाद भी इतने साल तक पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, पाइथन को अपना जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी मिलने में इतना टाइम क्यों लगा, ये सारी चीजें हम लोग स्लोली स्लोली करके डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूनिक फीचर्स क्या क्या है पाइथन में, पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंसेस है, और 2 कब लॉन्च किया गया था उसमें क्या क्या फीचर्स था, 3 कब लॉन्च किया गया था उसमें क्या क्या फीचर्स था, ये सारी चीजें हम स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैंने जैसे पहले बोला था फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत इजी और स्लोली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जिनको लगता है कि पाइथन हमें आता है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आता है तो उनके लिए तो इजी है, बट जो बिगिनर है, जो नया सीखने की कोशिश करे, जो अपनी करियर टेक इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश करे, उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो नो, नॉट अ बिग डील, लगाइए, कोई इशू नहीं है। बट एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया ना, उसके बाद आप लोग इजीली सारी चीजों को आराम से करेक्ट कर लोगे। और दूसरा चीज, एक चीज बोलूंगा कि आपको एक पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का फर्दर जो जर्नी पथ है उस बात में आप लोगों को बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद पाइथन का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप किया जाता है, पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, पाइथन का एनवायरनमेंट हमें कहाँ से लेना पड़ता है, क्या एनवायरनमेंट हमें सेटअप करना होता है, कहाँ पे पाइथन को हमें रन करना होता है, पाइथन क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग स्लोली स्लोली इसको देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि पाइथन कैसे पाइथन का कोड लिखा जाता है। उसके बाद पाइथन का सिंटेक्स हम लोग देखेंगे, पाइथन के सिंटेक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देन पाइथन का आइडेंटिफायर्स आता है, पाइथन का आइडेंटिफायर्स, पाइथन का कीवर्ड्स, पाइथन का इंडेंटेशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथन आप सीख रहे हो तो आराम से स्टे और दिमाग को शांत करके आराम से बैठो और बैठ के देखो, पाइथन में इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप पाइथन पढ़ रहे हो और आपको इंडेंटेशन नहीं पता तो लटक जाओगे, फुल्ली लटक जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद पाइथन में कमेंट्स होता है, कमेंट्स हम कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप का कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स करने का तरीका क्या होता है, कमेंट्स की नीडेड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्लोली स्लोली करके देखेंगे। कॉमन लाइन आर्गुमेंट क्या क्या होता है,
देन आपका कमांड लाइन, सो आर्गुमेंट की बात मैंने कर दिया। उसके बाद गेटिंग यूजर इनपुट, कैसे हम यूजर से हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। पाइथन का डेटा टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को हम लोग कैसे समझेंगे। पाइथन का जो कोर ऑब्जेक्ट फंक्शंस जो है, उस फंक्शंस को हम सीखेंगे, फंक्शंस कैसे काम करता है, फंक्शंस को बनाने का तरीका क्या होता है, नंबर नंबर के साथ हम कैसे डील करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, मैथ्स में हम क्या करते हैं। और अभी फिलहाल असाइनमेंट की बात छोड़ दो, असाइनमेंट की बात मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। सो मैं ट्राई करूंगा छोटा छोटा या शॉर्ट शॉर्ट कुछ टाइप का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते जाऊंगा हर एक टॉपिक्स के बाद, ताकि आप लोगों को और बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट वाइज। ठीक है, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा और जाएंगे आगे। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट पे हमारे पास आता है इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, उसके बाद हमारा व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, जो एस्पेक्ट जो सॉरी जो एसर्ट होता है, पास होता है, रिटर्न होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्लोली स्लोली देखेंगे। देखो इफ एल्स का स्टेटमेंट क्या करता है, इफ के साथ एलिफ का स्टेटमेंट कैसे हमको यूज करना है, व्हाइल लूप का कंसेप्ट हमको कैसे करना है, व्हाइल लूप क्यों हमें यूज करना है। व्हाइल बेसिकली लूप के अंदर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, लूप के अंदर आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम दीजिएगा, कंसेप्ट को एक बार नहीं बार बार देखिए, धीरे धीरे स्लोली सारी चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इजी होगा, आप लोगों के लिए सारी चीजें। ठीक है, पास बेसिकली हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं पास। तो पास क्यों लिख रहे हैं, पास का मतलब क्या होता है, अब वो चीजें हम लोग जब करेंगे तभी दिखेंगे। मैं जस्ट आप लोगों के सामने फिलहाल के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ। सो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लो, क्या क्या चीजें आप लोगों को सीखना है। एज ए बिगिनर हो आप, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को एकदम स्क्रैच से सारी चीजें सीखने को मिलेगा। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनको ऑलरेडी आता है, तो वो लोग भी देखो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, साथ साथ दूसरों को गाइड भी करते रहो, नो डाउट। ठीक है, देन हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे, जिसमें हम लिस्ट सीखेंगे, रेंज सीखेंगे, टपल सीखेंगे। पाइथन में लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसमें बेसिकली लिस्ट का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को एक चीज बता दो, पाइथन के अंदर जो लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। नेक्स्ट लिस्ट में काम कैसे करना है पाइथन में, वो हम करेंगे। ठीक है, लिस्ट को और डिटेल्स में सीखेंगे। आइटरेटर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है भाई, आइटरेटर्स। आइटरेटर्स क्या होता है, तो इसको हम सीखेंगे। उसके बाद पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार एक कंसेप्ट आता है, जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक फंक्शन होता है, कहा जाता है जनरेटर फंक्शन, पाइथन में जनरेटर फंक्शन कहा जाता है। डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट ओवरव्यू ले लो आप लोग, डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। कंप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। सो लिस्ट कंप्रीहेंशन या कंप्रीहेंशन क्या चीज है वो भी देखेंगे। लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, लेमडा एक्सप्रेशन एक टाइप का फंक्शन होता है, जिसको हम बेसिकली फंक्शन को थोड़ा शॉर्ट टाइप का फंक्शन लिखते हैं, जिसमें लेमडा का यूज करते हैं हम। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसमें जनरेटर्स देखेंगे हम लोग, यील्ड का फंक्शन देखेंगे, नेक्स्ट का देखेंगे, रेंज का देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग रेंज क्या होता है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी टॉपिक्स जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहिएगा। हाँ ठीक है, तो मैं आप लोगों को और बेस्ट एंड पॉसिबल वे में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो इस ये जो टॉपिक है आपका, जो जनरेटर फंक्शन, जो आपका कंप्रीहेंशन, लैम्डा फंक्शन, आपका लिस्ट, रेंज, टपल, सेट, तो इनको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आगे में हमारे पास देखो पाइथन का डिक्शनरीज आता है, डिक्शनरी और सेट, फिर से वही जो मैं बात कर रहा था, तो इसको और भी और ये सारी चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्चुअली आप कह सकते हो, ये आपका डीएसए होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो सेट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, आपका डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें ना हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली करके बहुत डिटेल में हम लोग ये चीजें समझेंगे। नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट। पाइथन में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये चीजें भी हम लोग देखेंगे। किसी पर्टिकुलर फाइल हो या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को हमें रीड करने के लिए क्या चाहिए होगा, कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं, तो हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग का टेक्स्ट फाइल का जो ऑप्शंस है वो हम देखेंगे। राइटिंग कैसे एक पर्टिकुलर फाइल हम बनाएंगे और उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम लिखेंगे, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, अपेंड कैसे किया जाता है, फाइल के अंदर कैसे अपेंड किया जाता है, कैसे हमको अपेंड करना है, बाइनरी टाइप का जो फाइल है उसको हम कैसे बना सकते हैं, बाइनरी फाइल को हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम
बहुत स्मूथली देखेंगे, ठीक है। पाइथन की जो प्री डिफाइंड और जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस को देखेंगे। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा बिल्ट इन फंक्शंस होता है, बहुत ज्यादा आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मेथड्स है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, इसको हम बहुत ज्यादा डीप में सीखेंगे। इनिट क्या होता है, इनिट से पहले कुछ आता है कि नहीं आता है, फर्स्ट हमारा पैरामीटर क्या होता है, फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, फर्स्ट हमारा मॉड्यूल क्या होता है। तो एक्चुअली मैं बात करते करते फ्लो फ्लो में बोल रहा हूँ। जो हमारे पास टर्म्स है उस टर्म्स की जो हमारे पास टर्म है नहीं उस वहां पे का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत डीपली समझेंगे हम, ठीक है। पैकेज का फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन आपका कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, आपका लूप्स एंड स्टेटमेंट्स इन पाइथन में क्या काम करता है, वो सारी चीजें सीखेंगे। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडवांस लेवल पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमें पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट होता है, तो हमें सीखना है ये चीजें, तो हम सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओवरव्यू लेंगे, सेल्फ वेरिएबल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, ठीक है। नेम स्पेस का क्या कंसेप्ट है, क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कैसे हम क्रिएट क्लास का क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बहुत अच्छा और बहुत मजेदार एक कंसेप्ट है। बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, टेंशन बिल्कुल ना लेना, ठीक है। मेथड्स क्या होता है, इंस्टेंट मेथड, स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड, ये तीन मेथड हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। असेंडिंग एट्रीब्यूट्स, बिल्ड इन क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स, क्या, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें हमारा काम खत्म हो गया तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, इंटरफेस पाइथन का जो इंटरफेस होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद सॉरी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर एरर्स क्या होता है, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, आपका एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है, और कितने कितने टाइप का। बेसिकली एक्सेप्शन देखो, आपका एरर्स आप कह सकते हो, बट एरर्स एक्चुअली नहीं होता है, तो ठीक है। तो वो हम समझेंगे। हैंडलिंग एक्सेप्शन, कैसे हम हमको ना किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें कुछ एक्सेप्शन आ गया, तो इसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे, इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो हमारे पास ट्राई एंड एक्सेप्ट का ऑलरेडी ब्लॉक है, हमारे पास और भी होता है, फाइनली ब्लॉक होता है, तो वो एल्स का ब्लॉक भी होता है। तो उसके हेल्प से हम लोग कैसे इस एरर को और जो एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, वो चीजें हम सीखेंगे। आर्गुमेंट्स क्या होता है फंक्शंस में, जैसे हम फंक्शंस बना रहे हैं या फिर कुछ ये टाइप का कुछ कंसेप्ट बना रहे हैं जिसमें हमें आर्गुमेंट्स पास करना होता है, तो आर्गुमेंट्स क्या होता है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। पाइथन स्टैंडर्ड्स के जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल के, थोड़ा एडवांस लेवल के जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन होते हैं उसको हम सीखेंगे। एक्सेप्शन को हम रेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रेज बोल के कीवर्ड है, तो इसके साथ हम रेजिंग करेंगे, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो थोड़ा आगे चलते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, मैच फंक्शन क्या होता है, सर्च फंक्शन क्या होता है, मैचिंग या सर्चिंग में डिफरेंसेस क्या होता है, और मैचिंग और सर्चिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैचिंग और रिप्लेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ना, मैं आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, और सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, चाहे इसमें हमें थोड़ा और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, थोड़ा लंबा हमारा चले, थोड़ा हम लॉन्ग टाइम हमें सीखने में जाए, हमें कोई इशू नहीं है भाई, सीखेंगे स्लोली स्लोली करके, हम सारी चीजों को आराम से सीखेंगे। तो उसके आगे आ जाओ, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब मल्टी थ्रेडिंग पाइथन के अंदर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टी थ्रेडिंग के डिफरेंस क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली थ्रेड्स होता क्या है, थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड्स कैसे यूटिलाइज करता है, खुद को यूटिलाइज करता है, ठीक है। थ्रेड्स का कंसेप्ट कैसे यूज होता है, थ्रेड्स कहाँ पे यूज होता है, थ्रेड्स होता क्या है, डिमोन थ्रेड्स क्या होता है, आपका न्यू थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, लॉक्स, और बहुत सारे कंसेप्ट है एक्चुअली। मैं सारी चीजें आपको बताने में अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो बात करूंगा तो काफी लंबा चल जाएगा, ठीक है। डेथ लॉक क्या होता है, डिमोन थ्रेड, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देन आफ्टर मूव ऑन करेंगे डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस पाइथन के अंदर हम फर्स्ट सीखेंगे माई एसक्यूएल का डेटाबेस पाइथन के अंदर, ठीक है। सो पाइथन के अंदर डेटाबेस को कैसे यूज करना है,
और बाय द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउ वी विल यूज डेटाबेस। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। डेटाबेस के अंदर आपका इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है, डिलीट ऑपरेशन क्या होता है, आपका कर्ड सॉरी रीड ऑपरेशन क्या होता है, आपका डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग स्लोली स्लोली करके सीखेंगे। देन आफ्टर अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जब हम माई एसक्यूएल सीखेंगे तो मैं ट्राई करूंगा उसके साथ साथ आप लोगों को माई एसक्यूएल हम लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके सीखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा मोंगोडीबी का आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाए ऑन द क्लाउड। क्लाउड पे हम मोंगोडीबी को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम माई एसक्यूएल को लोकल में यूज करेंगे तो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें वो भी पता होना चाहिए ना कि जो हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस एसक्यूएल सॉरी आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है एज्योर हो या फिर अलग अलग क्लाउड है, उस क्लाउड पे कैसे आपका चलता है, तो वो भी सीखेंगे। तो मेरे दिमाग में है चीजें, मैं जब मोंगोडीबी स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा ऑन द क्लाउड। ठीक है, तो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा लास्ट में जाना चाहिए था, ये पहले आ गया। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग भी आप लोगों को सिखा दूंगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नमपाई। पाइथन का फ्रेमवर्क होता है नमपाई, सॉरी लाइब्रेरी होता है। सो उस लाइब्रेरी को सीखेंगे। नमपाई क्या होता है, नमपाई का इंट्रोडक्शन, नमपाई पे हम लोग क्यों यूज करते हैं, नमपाई के साथ एरे क्रिएट करने का फायदा क्या होता है, क्यों नमपाई एरे के साथ डील करता है, नमपाई में क्या क्या चीजें होता है, नमपाई क्या है एक्चुअली, सारे कंसेप्ट को स्मूथली में कवर करने की कोशिश करूंगा। देन आफ्टर मूव ऑन करेंगे पैंडास। पैंडास में क्या होता है, ठीक है, पैंडास क्या होता है, पैंडास के अंदर क्या क्या चीजें होता है, पैंडास हमें क्यों सीखना चाहिए, डेटा साइंस के लिए पैंडास कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, वो हम सीखेंगे। उसके बाद आपका जो विजुअलाइजेशन टूल होता है मैटप्लॉटलिब, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। बट आप लोगों को ना एक चीज करना है, आप लोगों को पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने हैं और आप लोगों को मुझे गाइड करते जाना है कि आप लोगों को ये सारे कंटेंट चाहिए क्या। मैं यहाँ तक भी सोच रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का जो भी पार्ट है उस पार्ट के साथ साथ भी आगे बढ़ो और साइड बाय साइड में आप लोगों को डेटा साइंस का भी पोर्शन सिखाते जाओ। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पर्टिकुलर चैनल से सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। हाँ, थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है कि हमें सीखने में थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, कुछ चीजें हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा चीजों को ग्रेब कर पा रहे हो, आप लोग कितना ज्यादा लर्न कर पा रहे हो, मैं कितना एफर्ट डाल पा रहा हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग मिलके करेंगे ना तो बहुत इजीली आई होप कर लेंगे। और भी हमारा जो विजुअलाइजेशन टूल है पाइथन का, वो हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, इस चैनल को बनाने के पीछे जो रीजन है वो सारा चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और मैं दो चीजों को लेके फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस। और डेटा साइंस के लिए जो जो चीजें नीडेड होता है वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। सो अब ऐसे मत समझना कि भाई अभी तो जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट और जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है, आप पाइथन के साथ भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप फ्लास्क सीखोगे, मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने के लिए सारे कंटेंट। हाँ, वेब डेवलपमेंट के साइड और डेटा साइंस के साइड में न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो। जो आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं आप लोगों को रिएक्ट भी पढ़ा दूंगा, मैं उस टाइप पे आप लोगों को वो जावास्क्रिप्ट का भी ला दूंगा। तो सारी चीजें आपको वहां से यहाँ से मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है वो सही लिया है या नहीं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है होगा या नहीं। सो इसी बात के साथ ना मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि जो फीडबैक रहेगा वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों का जो भी आंसर कमेंट्स में आप लोग मुझे जो भी सजेशन दोगे, जो दोगे आप लोग, जो भी फीडबैक्स आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए और ये मुझे काफी मोटिवेट करेगा मुझे अपनी फर्दर पथ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बात नहीं करेंगे। आप लोग मुझे, मैं 3-4 दिन का वेट करता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में आप लोगों का अपना ओपिनियन शेयर करते जाइएगा, आप लोग अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के में, ताकि मुझे पता चले। और ये रहा मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो, आप लोग इसको देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी लेवल पे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, कुछ आप लोगों को डिमांड कुछ और है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फॉर दैट, थैंक यू, बाय बाय।